स्वामी विवेकानंद को मिला था। जब वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास गए, उस समय के बहुत जाने माने विद्वान थे, हाईली इंटेलेक्चुअल धर्म वक्ता थे। स्वामी विवेकानंद ने उनके पास जाकर पूछा, महाशय क्या आपने भगवान को देखा है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए था, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर उसको अपने फिलोसॉफिकल अंदाज में घुमाते हुए कहते हैं, माय बॉय, you have eyes of a yogi, you must practice meditation. स्वामी विवेकानंद हैरान कि भाई मैं यहाँ अपनी आंखों के सौंदर्य पर कविता सुनने थोड़ी ना आया था। वो एक मिनट वहां नहीं रुके, खोजते खोजते पहुंच गए दक्षिणेश्वर टेम्पल, रामकृष्ण परमहंस के पास। सेम क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, भगवान के देखा छेन की, क्या भगवान को देखा है आपने? डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिला, हाँ देखिए अच्छी, मैंने देखा है, और तुम्हारे को दिखाए थे पारी, तुम्हें भी दिखाने की क्षमता रखता हूं, तुम्हें भी दिखा सकता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान, शुद्ध विशुद्ध भगवान जगत गुरुओं का अध्यात्म। और अगर आप, इसलिए हम कहते हैं, अगर आप कुछ फिलोसॉफिकल साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस, यूट्यूब वीडियोस, लेक्चर्स सिर्फ इन तक सीमित रहते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होकर, सेटिस्फाइड होकर बैठ जाते हैं, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड रहते हैं, तो फिर से हम कहेंगे सावधान, ये आज के युग का सीताहरण हो रहा है। थर्ड थेरेपी जो आज बहुत फेमस है, माइंड रीडिंग एंड मिरेकल्स। आपके मन की बात को पढ़ लेना, चमत्कारिक ढंग से आपकी समस्याओं को जान लेना, यह आज बहुत ट्रेंड कर रहा है अध्यात्म के नाम पर। देखिए, ऐसी बहुत सी हमारे शास्त्रों में ओकल्ट पावर्स, रिद्धियों सिद्धियों का वर्णन है, जिनको अगर हम मास्टर कर लेते हैं, हम किसी के भी मन की बात को पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं, ये आ जाता है, मन को पढ़ सकते हैं, माइंड को रीड कर सकते हैं, लेकिन इनसे माइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, मन को बदल नहीं सकते हैं, हम नहीं बदला जा सकता। ये चमत्कारिक कृपाएं जो हैं, जो आज समाज में कुछ जगह पर हो रही हैं, ये चमत्कारिक कृपाएं आपको कुछ टेम्पररी रिलीफ दे सकती हैं कुछ सिचुएशंस में, लेकिन जिन कारणों से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बार बार आपकी जिंदगी में आती हैं, आपको उन कारणों से उनको परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिलता, वो कारणों को रिमूव नहीं कर पाती है ये रिद्धियां सिद्धियां चमत्कार। प्लीज अंडरस्टैंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बुद्धिज्म का एक प्रिंसिपल है, लायंस गेज प्रिंसिपल। वो कहता है, इफ यू थ्रो अ स्टिक एट अ डॉग, अगर आप एक डॉग की तरफ एक लकड़ी उछाल कर फेंकेंगे, तो वो जो डॉग है वो उस लकड़ी के ऊपर पाउंस करेगा, उस लकड़ी की ओर उछलेगा। लेकिन इफ यू थ्रो अ स्टिक एट अ लायन, लेकिन अगर आप एक शेर की तरफ एक स्टिक उछाल कर फेंकेंगे, तो वो उस स्टिक की तरफ नहीं पहुंचेगा, उसकी तरफ पाउंस नहीं करेगा। वो किसकी तरफ पाउंस करेगा? उस स्टिक को फेंकने वाले जो सोर्स है, उस व्यक्ति पर हमला करेगा। और इसलिए बुद्धिस्ट मंक मेलारप्पा कहते हैं, यू थ्रो अ स्टिक एट अ लायन ओनली वंस। व्हाई? बिकॉज दूसरी बार स्टिक फेंकने के लिए आप जिंदा ही नहीं बचते हैं। ये है अध्यात्म, ये है स्टैंडर्ड पर्पस ऑफ अध्यात्म। ये है, आज मेरे ऊपर ये सिचुएशन आई, कल को वो सिचुएशन आई, और इन सिचुएशंस की लकड़ियों को, स्टिक्स को डील करने के लिए चलो जी चमत्कारी बाबा जी के पास। नहीं, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। टेम्पररी क्विक फिक्स सॉल्यूशंस अध्यात्म नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इन समस्याओं के पीछे सोर्स क्या है? आपके कार्मिक संस्कार हैं, जन्मों के कार्मिक संस्कार, आपके मानसिक विकार हैं, आपकी मेंटल वृत्तिज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर बैठी हुई हैं, स्टोर्ड हैं। और अध्यात्म कहता है, स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि आप इस सोर्स पर हमला कीजिए,
इस पर अटैक कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। अर्जुन, तू ज्ञान की अग्नि में, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्म संस्कारों, मानसिक विकारों को हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दे। डोंट बी अ डॉग, बी अ लायन अर्जुन। ये उद्घोष था श्री कृष्ण का गीता में। और ये है अध्यात्म, रियल स्पिरिट ऑफ अध्यात्म। इसलिए भाइयों बहनों, चमत्कार को नमस्कार करके आप अपनी सीता रूपी श्रद्धा का हरण मत होने